Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 4, Grandma from New Oxford Modern English. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. स्टूडेंट्स, ग्रैंड मा मीन्स होता है दादी। तो चलिए दादी, यहाँ पे दादी जी आप पिक्चर में देख भी सकते हो। तो देखते हैं इस लेसन दादी जी के बारे में क्या बता रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं। ग्रैंड मा इज सिटिंग इन हर रॉकिंग चेयर। तो जो दादी जी हैं, ग्रैंड मा इज सिटिंग यानी कि वो बैठी हुई हैं अपने रॉकिंग चेयर। रॉकिंग चेयर मतलब होता है जो हिलता, मतलब कि उस पर झूला झूला जा सकता है, ऐसे इधर उधर ऐसे ऊपर नीचे झूला झूलते हैं। रॉकिंग चेयर, इसको हम रॉकिंग चेयर कहते हैं। यानी कि वो अपने रॉकिंग चेयर यानी कि झूला झूलने वाले कुर्सी पे बैठी हुई हैं। शी इज़ रॉकिंग स्लोली, और वो धीरे धीरे रॉक कर रही हैं यानी कि हिल रही हैं, झूल रही हैं। फॉरवर्ड्स एंड द बैकवर्ड्स यानी कि आगे और पीछे। फॉरवर्ड मतलब आगे, बैकवर्ड मतलब पीछे, यानी कि उनका झूला कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे झूल रहा है। फॉरवर्ड्स बैक एंड बैकवर्ड्स यानी कि आगे और पीछे। द रॉकिंग चेयर इज मेकिंग अ नॉइज, और जो ये रॉकिंग चेयर है यानी कि जो झूला झूलने वाली जो कुर्सी है वो आवाज़ कर रही है। क्रैक स्क्वेक क्रैक स्क्वेक यानी कि चरमर की आवाज़ उस चेयर से आ रही है। ग्रैंडमा शट्स हर आईज, ग्रैंडमा ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। जेसिका, सुरभि, ब्रायन एंड शैली कम इनटू द रूम, यानी कि जेसिका, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 बच्चे हैं। यहाँ पे इनके बच्चों का नाम क्या है? जेसिका, सुरभि, ब्रायन एंड शैली कम इनटू द रूम। वो जो चारों बच्चे हैं, जेसिका, सुरभि, ब्रायन एंड शैली, कमरे में आते हैं। दे कैन हियर द रॉकिंग चेयर, वो उस रॉकिंग चेयर यानी कि झूलने वाली कुर्सी की आवाज़ सुन सकते हैं। क्रैक स्क्विक यानी कि चरमर की जो लकड़ी की चेयर से आवाज़ आती है, उस तरीके से चरमराहट की जो आवाज़ है वो आ रही है। द चिल्ड्रन लुक एट ग्रैंड माँ, बच्चे दादी माँ को देखते हैं। ग्रैंड माज आइज आर शट, जो ग्रैंड माँ की जो आँख है वो बंद है। द चिल्ड्रन गिगल, और चिल्ड्रन उनकी आँख बंद देखते हुए, गिगल मतलब होता है जोर से हंसना, मतलब खिलखिलाकर हंसना, तो खिलखिला के हंसते हैं। ग्रैंडमा ओपन्स वन आई, शी स्माइल्स, और ग्रैंडमा अपनी एक आँख खोलती हैं और वो मुस्कुराती हैं। आर यू टायर्ड ग्रैंडमा, जेसिका आस्क्ड, तो जेसिका पूछती है कि ग्रैंडमा दादी जी आप थक गई हैं। द रॉकिंग चेयर डज नॉट स्टॉप रॉकिंग, जो रॉकिंग चेयर है यानी कि जो उनकी रॉकिंग झूलने वाली जो कुर्सी है वो रुकती नहीं है, मतलब वो रॉक करती रहती है, इधर उधर झूला झूलती रहती है, हिलती रहती है। प्लीज़ टेल अस ग्रैंडमा सेज सुरभि, तो सुरभि कहती है कि कृपया मुझे बताइए, हम लोग को बताइए। टेल अस, प्लीज़ टेल अस यानी कि हमें, कृपया हमें बताइए। दादी माँ सेज सुरभि, व्हाट कैन वी डू, मतलब हम क्या कर सकते हैं। बच्चे बोर हो रहे हैं तो बच्चे पूछ रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमें कौन सा काम करना चाहिए। What can you do? Ask grandma. What can you do? Ask grandma. Grandma पूछती है कि तुम लोग क्या कर सकते हो। What can we do? What can you do? What can you do? Ask grandma. What can you do? Grandma smile. मतलब कहते हैं तुम लोग क्या कर सकते हो, ग्रैंडमा पूछती हैं। What can you do? तुम लोग क्या कर सकते हो, ग्रैंडमा स्माइल, ग्रैंडमा मुस्कुराती हैं, मतलब दादी जी मुस्कुराती हैं। You can do anything, she says, मतलब वो कहती हैं कि तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। You can write, तुम लिख सकते हो। You can read, तुम पढ़ सकते हो। You can play, तुम खेल सकते हो। You can sing, तुम गाना गा सकते हो। You can dance, तुम डांस भी कर सकते हो। कैन यू डांस ग्रैंडमा, आस्क ब्रायन, अब ब्रायन पूछता है कि दादी माँ क्या आप डांस कर सकती हैं। नो नो सेज ग्रैंडमा, ग्रैंडमा कहती हैं नहीं नहीं, माई बोन्स आर ओल्ड, मेरी जो हड्डियाँ हैं वो बूढ़ी हो गई हैं, पुरानी हो गई हैं, मतलब वो बूढ़ी हो गई हैं इसलिए वो डांस नहीं कर सकती हैं। क्रैक स्क्विक कैन यू फ्लाई ग्रैंडमा, आस्क शैली, अब क्रैक स्क्विक यानी कि जो रॉकिंग चेयर है वो आवाज़, अभी भी चरमराहट की आवाज़ आ रही है, चरमर की आवाज़ आ रही है। तो कैन यू फ्लाई ग्रैंडमा, आस्क शैली, शैली पूछती कि क्या ग्रैंडमा दादी माँ आप उड़ सकती हो। कैन यू जंप ओवर द मून, अब वो अपनी दादी माँ से पूछे, बच्चों का क्वेश्चन है ना, तो कैसे पूछते हैं बच्चे, तो दादी माँ से पूछे कि क्या आप आज जो चाँद है मून के ऊपर जंप कर सकते हो, कूद छलांग लगा सकते हो। ग्रैंड माँ आज जेसिका, ग्रैंड माँ
से जेसिका पूछती है। कैन यू राइड अ साइकिल ग्रैंडमा आस्क्ड सुरभि। अब देखो सारे बच्चे कैसे अपनी दादी को परेशान कर रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं। तो कैन यू राइड अ साइकिल ग्रैंडमा आस्क्ड सुरभि। सुरभि पूछती है। अब यहाँ पे जेसिका पहले पूछ रही थी कि क्या आप मून पे जंप लगा सकते हो, जेसिका पूछती है। और अब सुरभि पूछ रही कि क्या ग्रैंडमा आप साइकिल को चला सकते हो, साइकिल चलाने आपको आता है। द रॉकिंग चेयर स्टॉप्स रॉकिंग। अब उसके बाद दादी माँ क्या करती हैं, अब बच्चों के क्वेश्चन सुन के अपने चेयर को रॉक करना बंद कर देती हैं। एंड कैन यू सी अ बर्ड इन द ट्री आस्क्ड ग्रैंडमा। तो जो दादी माँ है वो भी तो दादी माँ है, तो पूछती हैं कि क्या तुम उस पेड़ पे, कैन यू सी अ बर्ड इन द ट्री, क्या तुम पेड़ पे पक्षियों को, चिड़ियों को देख सकते हो, चिड़िया देख सकते हो। यस से द चिल्ड्रन, बच्चे कहते हैं हाँ देख सकते हैं। गुड सेज ग्रैंडमा, ग्रैंडमा कहती हैं हाँ अच्छी बात। नाउ फ्लाई अवे एंड प्ले विथ इट, मतलब कि जाओ उड़ो, मतलब कि जाओ बाहर और उनके साथ खेलो। द चिल्ड्रन रन अवे, वो बच्चे भाग जाते हैं वहाँ से, मतलब दौड़ते हुए चले जाते हैं। ग्रैंडमा स्माइल्स, ग्रैंडमा यानी कि दादी माँ हंसती हैं। द रॉकिंग चेयर स्टार्ट्स रॉकिंग, अब जो रॉकिंग चेयर है फिर से रॉक करना शुरू करता है, यानी कि झूला झूलना शुरू कर देता है। क्रैक स्क्विक, यानी कि अपने चरमर की आवाज़, चरमराहट की आवाज़, यानी कि दादी माँ बड़े स्मार्ट थी, बच्चे परेशान कर रहे होते तो दादी माँ कहती कि जाओ चिड़िया पेड़ पे जाके चिड़िया देखो और जाओ वहाँ पे उनके साथ तुम खेलो। तो बच्चे इंजॉय करने के लिए बच्चे बाहर चले जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। और दादी माँ फिर से खुश होती हैं, मुस्कुराती हैं और अपनी चेयर पे रॉक करती हैं। क्रैक स्क्विक निकोलस हासबर्ग। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड इफ़ यू आर न्यू, please like and subscribe. Very thank you for watching.